बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है 6 सितंबर और इतवार का दिन। अपोजिशन किन खदशात का शिकार है? पीपी एजिटेशन और तहरीक की मुखालिफ क्यों है? और नून लीग को इन हाउस तब्दीली से क्या एलर्जी है? ये है आज के मौज़ूआत। इंशाल्लाह इस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो अहम खबरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। जैसा कि वाज़ेह है कि सेनेट के अगले इलेक्शन मार्च 2021 को होने जा रहे हैं। 5 मार्च को 104 सेनेटर्स में से 52 सेनेटर्स रिटायर्ड हो जाएंगे और ये बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि नए इलेक्शन के बाद सेनेट में पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी होगी और अपने इत्तेहादियों समेत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट में भी अक्सरियत हासिल हो जाएगी। ये खदशा नून लीग और पीपल्स पार्टी और बिलखसूस JUI की लीडरशिप के लिए सुहाने रूप बना हुआ है। उनका ख्याल है कि अगर मार्च से सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान की हुकूमत का तख्ता ना उल्टा गया और इसका खात्मा ना किया जा सका तो फिर पीटीआई और इमरान खान की हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत यानी 5 साल पूरे करने से किसी तरह भी रोका नहीं जा सकेगा। और अगर कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी पीटीआई की अक्सरियत हो गई, जो कि होती हुई नज़र आ रही है, तो हमारी ब्लैकमेलिंग बिल्कुल ठुस होकर रह जाएगी। पीटीआई दोनों ऐवानों में अक्सरियत हासिल करने के बाद इस कदर ताकतवर हो जाएगी कि उसे कानून साजी के लिए अपोजिशन की ज़रा बराबर भी ज़रूरत नहीं रहेगी और 5 साल की मुद्दत पूरी करने वाली इमरान खान की हुकूमत को 2023 के इलेक्शन में हराना तो अपोजिशन के लिए बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहेगा। इन अवामिल के मद्देनज़र दोनों बड़ी पार्टियां जो अपोजिशन का हिस्सा हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो जल्द अज जल्द इमरान खान की हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। उन्हें यह भी ख़तरा है कि मार्च में सेनेट में अक्सरियत के हसूल के बाद पीटीआई जब अक्सरियती पार्टी बन जाएगी तो ताकत का मुँहज़ोर घोड़ा एहतसाब के हवाले से नैब की कुव्वत को और भी मुँहज़ोर बना देगा और उसके बाद करप्ट पार्टी लीडरशिप दोनों पार्टियों की जेल की सलाखों के पीछे होगी और किसी तरह भी उनकी बचत नहीं हो सकेगी। और अपोजिशन पार्टियां अगर जो ये ख्वाब देखती हैं रात को भी दिन को भी कि इमरान खान की गवर्नमेंट को किसी तरह ख़त्म किया जाए, लेकिन आपस में वो शदीद तरीन इख्तलाफात का शिकार है। पीपल्स पार्टी इस बात पर डट चुकी है कि एजिटेशन और तहरीक के ज़रिए हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की जाएगी और वो दीगर अपोजिशन पार्टियों से भी ये बात मनवाने के लिए बज़िद है कि इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन इख्तियार किया जाए और एजिटेशन का ऑप्शन ख़त्म कर दिया जाए, एजिटेशन से परहेज़ किया जाए। इन हाउस तब्दीली की कोशिश ही वो तरीका है जिससे पीपी की सिंध गवर्नमेंट को बचाया जा सकता है।
पीपी समझती है कि फैसला कुन एजिटेशन के नतीजे में अगर अपोजिशन इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब भी हो जाती है तो पीपल्स पार्टी को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसकी अपनी सिंध गवर्नमेंट जिस पे वो 2008 से काबिज है वो भी उसके हाथों से फिसल जाएगी। और बारिशों ने जो कराची में हाल किया और जो पूरे सिंध में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया, कारोबार बुरी तरह से मुतासर हुआ और सिंध के अवाम, कराची के अवाम इस वक्त बुरी तरह पीपी से नफरत का इजहार कर रहे हैं। पीपी को खदशा है कि अगर अचानक उनकी गवर्नमेंट सिंध से ख़त्म होगी तो उसके बाद 2-4 माह के बाद अगर इलेक्शन होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन, तो पीपी का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और उसे बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो बुरी तरह से सिंध के अवाम की नज़रों में डिस्क्रेडिट हो चुकी है। और जबकि नून लीग और दीगर छोटी पार्टियां अपने लिए एजिटेशन में कोई खतरा महसूस नहीं करती, उन्हें इन हाउस तब्दीली की कोशिशों में नाकामी का पूरा यकीन है, क्योंकि सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वो एक मूव करके देख चुकी हैं कि सेनेट में भरपूर अक्सरियत के बावजूद वो अपनी ख्वाहिशात पे अमल पैरा ना हो सकी और वो नून लीग और उस छोटी पार्टियां पीपी की ख्वाहिश पे इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन इख्तियार इसलिए भी नहीं करना चाहती। 20 सितंबर की एपीसी में पीपी इन हाउस तब्दीली का मौक़िफ़ पूरे ज़ोर से पेश करेगी। नून लीग ने यह फैसला किया है कि वो इसकी भरपूर मुखालफत करेगी और इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक भरपूर और मौसर एजिटेशन और तहरीक चलाने की कोशिश करेगी। ये एक इशू इस तरह से है कि जिसमें दोनों अपोजिशन की बड़ी पार्टियां एक दूसरे से बहुत फासले पे हैं। एक पार्टी को जिस ऑप्शन में फ़ायदा नज़र आ रहा है, दूसरी उसे अपने लिए मौत समझ रही है, और दूसरी पार्टी जिसमें अपना मुफाद देख रही है, पहली पार्टी उसको सरासर खसारे का और घाटे का सौदा करार दे रही है। नून लीग और पीपी कौमी असम्बली में पीटीआई की अक्सरियत को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो अगर सेनेट में भी पीटीआई को अक्सरियत मिल गई तो वो ये बहुत ही खौफजदगी के आलम में इस मंज़र को महसूस कर रहे हैं कि दोनों ऐवानों में पार्लियामेंट की अगर पीटीआई को अक्सरियत मिल जाती है तो उसने सबसे पहला जो काम करना है, क्योंकि कानून साजी के लिए उसे दीगर बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपोजिशन की तो बिल्कुल ही उसे ज़रा बराबर भी परवाह नहीं होगी, तो इस तरह से वो कौमी असम्बली में सदारती निज़ाम के हवाले से तरमीम करने की मजाज और अहल हो जाएगी। और फिर सदारती निज़ाम अगर पाकिस्तान में आता है तो तमाम तर इख्तियारात का मरकज़ सदर इमरान खान की ज़ात बन जाएगी। और इसका इजहार मुल्क में सदारती निज़ाम के ज़रिए से अगर हुआ तो अपोजिशन के तिलों में तेल बिल्कुल नहीं रहेगा और इमरान खान टर्की के रजब तैयब उर्दगान की तरह पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सदर बन जाएंगे। अपोजिशन बिल्कुल गैर मुसर हो जाएगी और उससे बढ़ के अपोजिशन के ऊपर जो एहतसाब का शिकंजा इन दिनों ढीला होता हुआ नज़र आ रहा है, उसे भी फिर बहुत बुरी तरह से इनके ऊपर कस दिया जाएगा। इनकी क़यादतें जेलों में होंगी, करप्शन केसेस में इन्हें सज़ाएँ हो रही होंगी और एनआरओ का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं होगा। और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में सदारती निज़ाम
इख्तियार करने के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस भी जमा करवा दी गई हैं। दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। 4 दरख्वास्तों में से 2 कबूल हो चुकी हैं और उनमें से एक दरख्वास्त अहमद रज़ा कसूरी की है, जिसमें अदालत से ये इल्तजा की गई है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी सिस्टम बहुत बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के मसाइल वो हल नहीं कर पा रहा और इस निज़ाम ने पूरे मुल्क के सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर तरफ अफरा तफरी है, सारे इदारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। लिहाजा अगर पाकिस्तान को बचाना है और तरक्की की शाहराह पे लेके चलना है तो अदालत पाकिस्तान में सदारती निज़ाम इख्तियार करने का हुक्म जारी करे। ये है इन सदारती निज़ाम की दरख्वास्त को लुब्बे-लबाब। और इस तरह से अपोजिशन इस खदशे को भी बहुत संजीदगी से ले रही है और उसे ना सिर्फ सेनेट में इमरान खान की अक्सरियत एक हव्वे की तरह से नज़र आ रही है, बल्कि उसके बाद सदारती निज़ाम उनके असाब पे पूरी तरह से सवार है। और जो सबसे बड़ा ख़तरा है कि एहतसाब का शिकंजा उन्हें पूरी तरह से बुलडोज कर देगा और करप्शन के ज़रिए से उन्होंने जो माल कमा रखा है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना मज़ीद नामुमकिन हो के रह जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अहम खबर के साथ नई वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।